नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। आज भारतीय संविधान की विशेषता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कौन कौन से प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की विशेषता से संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 29 अगस्त 1946 को पदभार सौंपा गया। 29 अगस्त 1946 को भीमराव अम्बेडकर को पदभार सौंपा गया। कौन से का संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया 29 अगस्त 1946 को, यानी कि भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने? 29 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, उसको अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। संविधान सभा के स्थायी सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो ये है 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संसद द्विसदनात्मक है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, नागरिकों के मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं। भारत एक गणराज्य है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के द्वारा, जो अक्टूबर 5, 2019 को हटा दिया गया है। भारतीय संविधान में ये 2019 को 370 हटा दिया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। अंगीकृत और अधिनियमित, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस बात का पता चलता है कि संविधान को कब अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया और कब आत्मार्पित किया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख है 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में आता है कि आज 26 नवंबर 1949 को हम भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ये लाइन प्रस्तावना में लिखी हुई है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि स्वीकार किया गया। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है?
कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संशोधित करना, भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। केवल राज्यसभा को प्राप्त अधिकार है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना। ये दोनों ही सदन कर सकते हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, उपराष्ट्रपति को पदच्युत और नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संशोधित केवल राज्यसभा द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। डॉक्टर, भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की आत्मा कहा? भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान की आत्मा किसने कहा? नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान का भाग 3 है, इसको संविधान की आत्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान गणतंत्री है क्योंकि यह एक निर्वाचित सदन का उपबंध करता है, वयस्क मताधिकार का उपबंध करता है, अधिकारों का विधेयक समाविष्ट करता है, कोई वंशागत प्रस्ताव नहीं रखता है। तो इसमें है भारत का संविधान गणतंत्रीय है। कैसे है कि कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है, यानी कि भारत का शासक होता है वो वंशानुगत नहीं होता। ऑप्शन 4, इस प्रकार भारतीय संविधान गणतंत्रीय है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ भारत के संविधान के लक्षण और दूसरी तरफ किस देश से क्या लिया गया है, मिलान करना है इनका। जैसे मूल अधिकार किससे लिए गए हैं? मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। 2, शासन की संसदीय प्रणाली यूके से और आपात उपबंध जर्मनी से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ऑप्शन 2, 2-1-4-3 यानी कि ऑप्शन 3। इसका एक सूत्र भी है कि किस देश से क्या लिया गया है। निया आज सद्य समास को गफा करूं। ये ट्रिक है, इससे आपको सभी देशों से क्या लिया गया है ये याद हो जाए। निया आज सद्य समास को गफा करूं। निया नीति निर्देशक तत्व, निया नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। निया नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। आज आपातकाल जर्मनी से। सद्य संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। समास समवर्ती सूची सम+आ समास समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और गफा गणतंत्रीय व्यवस्था फ्रांस से। करूं यानी कि मूल कर्तव्य और रूस से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता, न उनको छीना भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन अपना गलत है। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, सही है ये। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से किया जा सकता है, यह आधारभूत संरचना में नहीं है। संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है
और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबंधित करता है। उद्देश्य का संशोधन किया जा सकता है और किया भी गया है। इसमें संविधान की आधारभूत संरचना में ऑप्शन ए आएगा। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज अब इसमें डेट आएगी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इससे पता चलता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो अभी इसमें अपने को कौन सी डेट लगानी है, प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? न्याय 3 प्रकार की, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। समानता कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समानता 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? नेहरू ने। 1946 की जो अंतरिम कैबिनेट थी उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मद और जिस देश से अपनाया गया, फिर मोस्ट क्वेश्चन आ गया, किस देश से क्या अपनाया गया है भारतीय संविधान में? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। निया आज, अभी सूत्र बताया था आपको, निया नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। करू मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो संघ का नाड़ा यानी संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। ये ट्रिक हैं, बहुत ही सरल हैं, इनसे याद रह जाएंगे, वैसे याद नहीं रहेंगे। भारत के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ होगा तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होगी, ये व्यवस्था कनाडा से ली गई है। तो ऑप्शन 3, 5, 1, 2 3, 5, 1, 2 ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है?
निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में भारतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सही है, प्रांतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई। अगला ऑप्शन है भारत जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य सभी नहीं थे। नेहरू नहीं थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में बुलाया गया नहीं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। सभी गलत है, ऑप्शन ए सही है। 1946 में प्रांतीय सभाओं का भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। 20 भाग है, वर्तमान में 20 भाग है, ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है, भारत के संविधान में कुछ 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 9, 10, 11, 12वें अनुसूची को संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो कथन 3 सही है, ऑप्शन 3, कथन 3 सही है इसमें केवल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की जो संघ समिति थी, संघ संविधान समिति की थी, उसके अध्यक्ष थे नेहरू। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र में एरो की संख्या कितनी है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो धर्म चक्र है बीच में ध्वज के अंदर, उसमें जो एरो आते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या होती है 24। निम्न में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। प्रति व्यक्ति आय, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, निखात निधि, ऑप्शन ए। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है। धन्यवाद।